वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा डे 10 है और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का चैप्टर जो कि है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन और पाचन तंत्र क्या है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें हर बार आपको 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपको पेपर इसमें इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम इसके ऊपर जो सो PYQs भी करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशन का मैकेनिज़्म क्या है, कैसे काम करता है ये, और फिर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग तंत्र हैं, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं क्या है इसकी कहानी। तो देखिए दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है बहुत बार, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा भी नॉलेज हो, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके फिर हम अगर PYQs देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ताकि हम हमारे लिए जो भी PYQ हमारे क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर हम अच्छे से जो सो डिस्कशन कर सकें। तो हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हम जिसे कहते हैं, तो है क्या एक्चुअल में, ये है क्या पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, दो सिस्टम शामिल है इसके अंदर। एक तो होता है आपका GI ट्रैक जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। एक होता है आपका GI ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर GI ट्रैक, और दूसरा होता है आपका बाइलरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं बाइलरी सिस्टम। तो एक्चुअल में है क्या बाइलरी सिस्टम क्या है और GI ट्रैक क्या है दोस्तों। देखिए GI ट्रैक हम उसे कहते हैं जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से लेकर एनस तक, तो हम उसे कहते हैं पूरा टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर आपको लीवर भी मिल जाएगा, पैंक्रियाज भी मिल जाएगा जो उसके साथ में काम करेंगे। तो लीवर पैंक्रियाज ये क्या करने वाले हैं, ये आपको जूसेस सिक्रेट करते हैं, ये अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करते हैं, तो ये उसके साथ में आएगा। तो ये इसके एक्चुअल में दो पार्ट है। एक तो पार्ट रहेगा आपका GI ट्रैक का जो कि आपके माउथ है जिसके अंदर शामिल, और माउथ से फिर अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ईसोफेगस है जिसे हम फूड कैनल भी कहते हैं। ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक रहेगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल हम जिसे कहते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप इसे GI ट्रैक भी कह सकते हैं इसे। और उसके बाद आपका दूसरा जो है वो है आपका बाइलरी सिस्टम। बाइलरी सिस्टम में क्या है दोस्तों, आपका लीवर बाइलरी सिस्टम में शामिल है, आपका पैंक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर और उसके जो डक्ट है, ये आपका बाइलरी सिस्टम कहलाता है। तो देखते हैं इसे डिटेल में क्या है आपका GI ट्रैक और क्या है बाइलरी सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फिगर के ज़रिए अगर समझना चाहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विजुअल जो होता है ये आपके लिए बहुत ही समझने के लिए इजी होता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों GI ट्रैक की, तो GI ट्रैक क्या है दोस्तों, आपका माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ के बाद आप आ रहा है यहाँ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद आ रहा है स्टमक में, जो वहाँ पर जो आपको J शेप नज़र आ रहा है वो आपका स्टमक है। और उसके बाद वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ख़ास बात क्या है, अगर आप लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बड़ी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप विड्थ के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा पतली है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये थोड़ा मोटी होती है, और लेंथ के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल को स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विड्थ की वजह से स्मॉल है, और लेंथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसे ये लंबी है थोड़ा। फिर उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल या फिर GI ट्रैक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है आपका बाइलरी सिस्टम दोस्तों। बाइलरी सिस्टम में जैसा आप यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ये इस शेप का ट्रायंगल शेप का जो है ये आपका है लीवर, इसे हम कहेंगे लीवर। उसके बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है दोस्तों, जैसा आप ये हम सब डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलते चलते हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे कि जो सीक्रेट आपका जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो आपका जूस सीक्रेट होता है लीवर से, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर यहाँ से आती है ये डक्ट जो नज़र आ रही है आपको, ये जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये होता है आपका पैंक्रियास। तो ये
ये जो सिस्टम है आपका ये कहलाएगा बाइलरी सिस्टम। और जीआई ट्रैक्ट में जो है सो आपके ये 4 जो पार्ट रहेंगे आपके बॉडी के, लीवर, गॉल ब्लैडर, डक्ट और जो सो पैंक्रियाज, ये आपके जीआई ट्रैक्ट में शामिल नहीं रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में शामिल नहीं रहेंगे। तो देखते हैं दोनों को हम डिटेल में क्या है, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। अब देखिए, वाई इज़ डाइजेशन इम्पॉर्टेंट, डाइजेशन ज़रूरी क्यों है हमें। हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी भोजन खाते हैं हम, तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, उसके अंदर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम जिस भोजन से ले रहे हैं, जिस खाने से हम ले रहे हैं, जिस फूड से हम ले रहे हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, चाहे आपका प्रोटीन रहने दो, चाहे आपका फ़ैट हो, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो भी हो, तो इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें डाइजेशन ज़रूरी होता है। सिंपल फॉर्म में अगर आप समझेंगे तो जो भी हम खाते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स में होता है, तो उसे आसानी से जो सो सिंपल फॉर्म में तोड़कर जो सो उसे हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, अलग अलग जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है हमारे, उसे तोड़कर उसे हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम ये हमारा डाइजेशन करता है। इसलिए हमें डाइजेशन ज़रूरी है। अब अगर प्रोसेस की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर जब आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो आपका प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है आपका सिंपल शुगर में, और आपका फ़ैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये सारा का सारा हम देखने वाले। और आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों इसी सेशन के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूछे जाते हैं। तो सेशन को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए क्या है, ताकि आने वाला जो सेशन है दोस्तों उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसके आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो दोस्तों देखिए, मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन अगर हम समझेंगे, यानी कि पाचन का जो हमारे प्रतिक्रिया है, उसका जो काम करने का तरीक़ा है, जो कैसे काम करता है, अगर उसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। हमने जो पिछली जो फिगर में देखा है वहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था हमारे जीआई ट्रैक्ट से या फिर एलिमेंट्री कैनाल से। वहाँ से हमारा जो सो डाइजेस्ट सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं, जब हम कोई भोजन लेते हैं, जब हम कोई खाना खाते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब पहला अगर हम टॉपिक देखेंगे ओरल कैविटी, तो जब हम मुंह से हम फूड को इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों आपका जो पाचन है, जो आपका डाइजेशन है, ये स्टार्ट होता है आपके मुंह से, आपके माउथ से। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़ खाएंगे, जैसे कि आप चपाती हो गया या राइस हो गया, अगर उसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का आपका जो पाचन है या आपके माउथ से, आपके मुंह से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मुंह के अंदर आपके क्या होता है, सलाइवा। आपके माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा। और सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। सलाइवा क्या है, जिसे हम स्पिट कहते हैं, जिसे हम थूक कहते हैं, एक आम ज़बान में हम जिसे लार कहते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर कौन से इंजाइम्स होते हैं, इसमें होते हैं आपके अमाइलेज नाम के इंजाइम। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है, तो देखिए सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके ऊपर आपको अमाइलेज या फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसके ऊपर आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एंजाइम, यानी कि आपके जो सलाइवा है, आपकी जो लार है, तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज, जो कि अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो आपके लार के अंदर पाया जाता है। सलाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट्स फूड फॉर्मिंग बोलस। अब सलाइवा क्या करता है, आपकी लार क्या करती है, आप जैसे ही कुछ खाएंगे, आपके मुंह के अंदर अगर लार रहेगी तो आप जो भी खाने वाले हैं तो आपका जो भोजन है, जो खाया हुआ है, वो सारा के सारा गीला हो जाएगा वहाँ पर। और उसके अंदर जो एंजाइम रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। अब ये यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका ओरल कैविटी दोस्तों, ये है ओरल कैविटी। जैसे ही आप माउथ के ज़रिए से यहाँ पर फूड इंटर करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ये ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे आप देखेंगे कि 3 यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर।
तो ये जो आपके ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपका सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा यहाँ से आपका निकलता है, सलाइवा यहाँ से बनकर आपके मुंह में आता है। तो जैसे ही आपकी लार जो बनकर, हम आम ज़बान में जिसे हम लार कहते हैं, जैसे ही आपके लार्स आपके मुंह में आ जाएंगे और आप जब कुछ खाएंगे तो वो आपके भोजन के साथ, वो आपके फूड के साथ मिक्स हो जाएंगी और आपका जो खाया हुआ भोजन है वो आपके सारे मुंह के अंदर मिल जाएगा। अब मिलने के बाद वो आपका गीला जो भोजन है वो गीला हो जाएगा और गीला होने के साथ में वहाँ पर जो आपके सलाइवा के अंदर वहाँ पर जो अमाइलेज नाम का एंजाइम है, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। अब आपने जो खा लिया है तो वो आपके एक तो गीला हो गया, एक तो चिकना हो गया, लुब्रिकेट्स। अब ये गीला और चिकना होने के बाद ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा नीचे फूड कैनाल में। यहाँ से जैसे उतरेगा ये नीचे फूड कैनाल, फूड कैनाल आपके कहाँ जुड़ती है? आपके फूड कैनाल जुड़ती है आपके ईसोफेगस पर। तो ईसोफेगस पे जैसे ही जाएगा, अब ये यहाँ से ओरल कैविटी से आया, ये ओरल कैविटी से आने के बाद ये फूड कैनाल में आपके यानी कि ईसोफेगस में आपके जुड़ गया। तो आपने जो कुछ चबाया, आपने जो कुछ भोजन खाया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हो या प्रोटीन से जुड़ा हो या फैट से जुड़ा हो, तो आप जो भी खाएंगे तो वहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट अगर उस भोजन में होगा तो वो तो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा अमाइलेज की वजह से। अब जो भी आपने जो चबाया हुआ है उसे हम कहेंगे बोलस। यानी कि आप कुछ भोजन अगर चबाते हैं, कुछ खाना अगर आप चबाते हैं, आप अगर कभी ऐसा इस तरह से हाथ पर अगर उसके निकाल के देखेंगे तो आपका जो गीला हो चुका है जो भोजन जो खाना है, तो उसे हम कहेंगे बोलस। तो वो बोलस आपका उतर जाएगा ईसोफेगस से नीचे। अगर आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो फूड है, जो चबाया हुआ जो फूड है, तो ये आपके उतर रहा है नीचे ईसोफेगस से। तो उस चबाए हुए भोजन को हम कहेंगे बोलस। तो अब ये बोलस नीचे जब उतरेगा तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे दोस्तों पेरिस्टालसिस। हमारी जो फूड पाइप है, जो ईसोफेगस है, ये थोड़ा तंग होती है, थोड़ा पतली होती है और बहुत ज़्यादा तंग होती है। तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये आपका जो चबाया हुआ खाना है, तो ये देखिए यहाँ से आपको तंग एक नाली की जरा नज़र आ रही है। तो ये आगे बढ़ रहा है आपका बोलस, ये बोलस आगे बढ़ रहा है तो उसको वो उसको थोड़ा विड्थ उसको वहाँ पर कम ज़्यादा कर रहा है उसकी। तो जैसे जैसे वो फूड आपका खाया हुआ आपके ओरल कैविटी से ईसोफेगस में आया और ईसोफेगस से आपके ये जा रहा है आपके स्टमक के अंदर, ये जो आपका ये स्टमक है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बोलस इज सॉलोड एंड मूव्स थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। यानी कि आपने जो भी चबाया है, जो भी भोजन आपने खाया है, तो ये आपके ईसोफेगस से जा रहा है आपके स्टमक में। तो इस मोमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टालसिस मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हमने पहले फूड इंटर किया, हमने उसे चबाया, चबाने के बाद हमने उसे वहाँ पर सलाइवा के अंदर जो एंजाइम था अमाइलेज, वो आपको मिला और आपका जो चबाया फूड है ये ईसोफेगस के ज़रिए से ये नीचे आया, जिसे हम उस मोमेंट को कहेंगे हम पेरिस्टालसिस, और उस चबाए हुए जो खाने को, उस भोजन को कहेंगे हम बोलस। तब वो बोलस आपका जो सो इस स्टमक में आ गया दोस्तों। अब इसका प्रोसीजर, इसका मैकेनिज़्म समझिए दोस्तों क्या है, देखिए। अब जैसे ही स्टमक में आएगा, फूड मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक जूसेस। अब आपके स्टमक में क्या है दोस्तों? आपके स्टमक में है गैस्ट्रिक जूसेस, ये आपका स्टमक है और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका HCl। अब आपका जो स्टमक है, अगर आप इसके स्टमक के लाइनिंग्स अगर आपको ये नज़र आएंगे, ये जो लाइनिंग्स नज़र आ रहे हैं आपके स्टमक में, तो यहाँ पर होते हैं ग्लैंड्स दोस्तों। यहाँ पर आपके जो ग्लैंड्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब सीक्रेट होता है उस ग्लैंड से, तो आपके स्टमक में एक एंजाइम मौजूद होता है, वो होता है पेप्सिनोजिन, वो होता है पेप्सिनोजिन। तो आपके जो HCl है जो आपके उस ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था, तो वो उस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। अब देखिए, समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो बोलस खाया वो ईसोफेगस से अंदर आ गया। अब अंदर आने का भी यहाँ का एक प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हिस्सा ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पर हमारे जुड़ते हैं, तो ईसोफेगस का जो लास्ट पॉइंट होता है और स्टमक का जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर होता है जो पाइप होता है, वहाँ पर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर यानी कि वो जो पाइप आपका जो नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से
पैक होता है दोस्तों, और जैसे ही वहाँ से फूड इंटर होगा वो इस तरह से खुलेगा, और फिर जैसे ही यहाँ से फूड आपके स्टमक में इंटर होगा वो स्फिंक्टर आपका बंद हो जाएगा। तो स्फिंक्टर ये इसका एक अलग से इसका क्या कहेंगे, इसका प्रोसीजर है कि वो जैसे ही फूड इंटर होता है वो जो सो स्फिंक्टर खुलता है और फूड आकर जो सो स्टमक में यहाँ पर जो भी जूसेस होते हैं उसके अंदर गिरता है, और जैसे ही वो स्टमक के अंदर गिर जाएगा आकर वहाँ पर जो जमा हो जाएगा फूड, तो हम उसे कहेंगे दोस्तों काइम। जब तक वो ईसोफेगस तक था हम उसे कह रहे थे बोलस। अब वो आकर फूड के अंदर जूसेस के साथ मिक्स हो गया, फूड के अंदर जूसेस के साथ मिक्स हो गया, तो हम उसी को कह रहे हैं काइम। यानी कि एक आसान अगर ज़बान में आप कहेंगे तो हमने जो चबाकर जो थूक दिया है, चबाकर हमने कोई खाना अगर खाया है और चबाकर हमने थूक दिया है तो हम उसे कहेंगे बोलस। और अगर कोई इंसान अगर उल्टी कर रहा है, वोमिट कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम काइम। ये एक आसान ज़बान में आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही आपका फूड यहाँ से आपके स्टमक के अंदर इंटर हुआ दोस्तों, तो यहाँ से कुछ ग्लैंड्स होते हैं आपके स्टमक लाइनिंग के ऊपर, वो स्टमक लाइनिंग से वो HCl सिक्रेट करते हैं, और HCl आपके पेप्सिनोजिन जो आपका एंजाइम है वो एंजाइम को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि पेप्सिनोजिन आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे। तो इसलिए HCl आपका कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर, और वो पेप्सिन आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो आपका डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा आपके माउथ से, आपकी ओरल कैविटी से, और वहाँ पर जो एंजाइम रहेगा वो रहेगा अमाइलेज। प्रोटीन जो आपका डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा वो आपके स्टमक के अंदर होगा, और यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा दोस्तों वो रहेगा पेप्सिन। पेप्सिन आपका प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा आपके अमाइनो एसिड में और बाकी अदर एंजाइम्स अदर फैटी इसमें, एक तो आपके अमाइनो एसिड में या फिर पेप्टॉन्स में या फिर पेप्टाइड्स के अंदर उसको वो कन्वर्ट करेगा। अब देखिए ये यहाँ पर आपने देखा ये जो था ये काइम था। काइम आपका स्टमक जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ या फिर HCl के साथ मिक्स हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जब ये निकलेगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑरिक स्फिंक्टर, तो हम इस स्फिंक्टर को हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पहला तो था ईसोफेगल स्फिंक्टर और दूसरा रहेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए दोस्तों आगे, जैसे ही हमने उस बोलस को स्टमक में पहुंच गया, हमने अभी देखा कि जब आपका ये जो बोलस है ये आपका स्टमक में पहुंच गया, बोलस रीचेस द स्टमक मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस नोन एज काइम, तो हमने उसे क्या कहा, जो बोलस था वही आपका स्टमक के अंदर आ गया तो हमने उसे कहा काइम, ये काइम है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, काइम इज सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक एंड पल्पी फूड। अब देखिए दोस्तों, आपके स्टमक के अंदर एसिड है, HCl है, और ये एसिड के साथ जब आपका भोजन मिलेगा, जब आपने जो खाया है वो मिलेगा, तो वहाँ पर वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जो भी वहाँ पर रहेगा वो स्टोर रहेगा। तो आपका जो फूड है ये भी आपका एसिडिक हो जाएगा। एसिड के साथ मिल रहा है तो वो आपका जो फूड आपने जो खाया है वो भी आपका एसिडिक हो रहा है। तो ये क्या रहेगा, आपका जो काइम जिसे हम कह रहे हैं, जो बोलस था, वो जो पहले फूड था, फूड से बोलस बना, बोलस से फिर वो उसे हम काइम कह रहे हैं पेट में आने के बाद, स्टमक में आने के बाद। तो ये आपका जो काइम रहेगा ये सेमी डाइजेस्टेड, यानी कि आधा डाइजेस्ट हुआ रहेगा और आधा डाइजेस्ट नहीं रहेगा, यानी कि पूरी तरह से अभी से ये अभी आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इसे क्या कहेंगे हम, सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक एंड पल्पी, यानी कि ये एसिडिक है अभी। तो अब जब ये एसिडिक जो आपका रहेगा ये आपके अगर इंटेस्टाइन में आगा, यहाँ से देख सकते हैं अगर आप, तो ये इस तरह, अब ये यहाँ से जो आपकी इधर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी वहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये स्फिंक्टर के इधर का अगर आप पार्ट देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो इसके अंदर आपके रहेगा एसिड, जो कि आपका सारा का सारा एसिडिक रहेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर एसिड है तो हमारे स्टमक के जो लाइनिंग है ये इसको डैमेज क्यों नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, स्टमक की जो लाइनिंग होती है इसके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है। अगर आप स्टमक को देखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आपके एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि आपको स्टमक को डैमेज होने से बचाती है। अगर ये म्यूकस की लेयर अगर डैमेज होती है तो वहाँ पर आपको स्टमक अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्टमक अल्सर होता है
तो उसकी वजह से आपके स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो स्टमक अल्सर्स को आपके म्यूकस की जो लेयर होती है वो बचाती है वहाँ पर। तब जैसे आपने यहाँ पर फूड लिया, फूड आपका यहाँ पर कायम बनकर आया और यहाँ से जब वो निकलेगा यहाँ से दोस्तों, तो ये पहुँचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत का जो भाग रहेगा उसका, उसे हम कहेंगे डिओडिनम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम कह रहे हैं डिओडिनम। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक, पॉइंट क्या बताया, HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH, यानी कि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि आपका जो HCl था वो आपका एसिडिक pH में रहेगा। अब इसके आगे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, स्टमक कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। जैसे कि हमने अभी देखा कि स्टमक में आपके एक एंजाइम रहेगा पेप्सिन, और ये पेप्सिन कैसे बनेगा, जब आपका HCl पेप्सिनोजिन को एक्टिव करेगा। जब तक वो एक्टिव नहीं था, जब HCl के साथ मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन के अंदर। और जब पेप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को, तो प्रोटीन बन जाएगा पेप्टॉन्स। देखिए पेप्सिन क्या कर रहा है आपका, पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को इनटू पेप्टॉन्स में। तो सबसे पहले आपका काइम आया, पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से उसका ब्रेकडाउन हुआ कुछ, और वो आया ईसोफेगस से बोलस बनकर नीचे, और फिर वो स्टमक के अंदर आकर गिरा। स्टमक के अंदर आकर गिरने के बाद हम उसे कह रहे हैं काइम। काइम जब वहाँ पर आकर बनेगा और हमारे स्टमक की लाइनिंग से जो ग्लैंड्स है वो जब सीक्रेट करेंगे HCl, तो HCl क्या करेगा, आपके पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर एक्टिव करेगा और वो बन जाएगा, वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट करेगा आपके प्रोटीन को पेप्टॉन्स में। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे, अब यहाँ से ये जा रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दोस्तों, ये आपका शुरू हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिओडिनम। अब डिओडिनम में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्टेड ऑफ डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 भागों के ऊपर, इसके अंदर 3 भाग शामिल होते हैं आपके। एक तो होता है आपका डिओडिनम, दूसरा होता है आपका जेजुनम, और थर्ड जो पार्ट है आपका वो है इलियम। तो 3 पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक तो है आपका डिओडिनम जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं जेजुनम, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं इलियम। द लीवर प्रोड्यूसेस अ जूस कॉल्ड बाइल। अब यहाँ पर जैसे ही आपका इंटर हुआ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों, तो यहाँ पर लीवर का और पैंक्रियास का आपके काम चालू हो जाता है। यहाँ से लीवर जो आपका नज़र आ रहा है दोस्तों, ये एक जूस सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। अब ये बाइल क्या करेगा दोस्तों, बाइल जाएगा और डिओडिनम में जो आपका फूड जो पहुंचा है वहाँ पर उसके साथ मिल जाएगा। आपका जो फूड था दोस्तों, ये आपके पेट में, आपके स्टमक में था एसिडिक, और फिर वहाँ से जब ये एसिडिक बनकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो वहाँ पर वो एसिडिक को स्मॉल इंटेस्टाइन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जो जूस रहेगा आपका, ये टोटली अल्कलाइन रहेगा। तो अल्कलाइन और एसिड मिलकर ये होगा न्यूट्रल, और यहाँ पर आपके एब्जॉर्प्शन, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना जो बचा कुचा डाइजेशन है, ये यहाँ पर इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बाइल स्टोर इन गाल ब्लैडर। जैसे ही आपके लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट किया, तो आपका बाइल जूस जो है ये आ गया गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर में क्या, गाल ब्लैडर का काम क्या है, जो बाइल से सीक्रेट हो रहा है जो जूस, उसको स्टोर करना, ये आपके गाल ब्लैडर का काम है दोस्तों। अब अगर आप फिगर में देखेंगे दोस्तों, तो गाल ब्लैडर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये छोटा सा जो ग्रीन पार्ट जो नज़र आ रहा है, ये आपको गाल ब्लैडर नज़र आएगा। तो जो जूस सीक्रेट हुआ, जो बाइल सीक्रेट हुआ लीवर से, वो आपका स्टोर हो रहा है बाइल के अंदर, और फिर एक पतली सी आपको यहाँ से एक डक्ट मिलेगी, एक लाइन जो ग्रीन कलर की मिल रही है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को आकर मिलेगी। तो उसके ज़रिए से वो आपके डाइजेशन में आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। When a person eats the gallbladder, when a person eats, the gallbladder squeezes the bile through the bile duct। तो जैसे ही हम लोग कुछ खाएंगे और कुछ खाने के बाद जब जो है वो हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो वैसे ही वो वहाँ पर एक गाल ब्लैडर को सिग्नल मिलेगा हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, और वहाँ से कुछ जो है सो बाइल वहाँ पर जिसे हम पित्त कहते हैं, तो वहाँ से कुछ जूस सीक्रेट होगा और वो हमारे डिओडिनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा।
द पैंक्रियास डिलीवर्स डाइजेस्टिव जूसेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक तो बाइल आ रहा है आपका लीवर से, उसके बाद आपका जो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पैनक्रियाज भी नज़र आ रहा है। ये दोस्तों ये पैनक्रियाज है आपका इस साइड में। तो पैनक्रियाज का काम क्या है, ये भी अलग अलग टाइप के जूसेस सीक्रेट करता है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा अमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अलग अलग टाइप के। तो इस टाइप के अगर जूसेस वहाँ से जब पैंक्रियाटिक जूस, लाइपेस, तो ये सारे के सारे एंजाइम जो सो वहाँ से सीक्रेट होकर ये आएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ पर एक तो था आपका अमाइलेस। आपने देखा कि अमाइलेस आपका जो था ये कन्वर्ट कर रहा है आपके स्टार्च को माल्टोस के अंदर। तो अब ये यहाँ पर एक आपका डाइजेशन जो रहेगा ये कंप्लीट होगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, जो आपका कन्वर्ट होगा स्टार्च कन्वर्ट होगा आपका माल्टोस के अंदर। उसके बाद अगर आप बात करेंगे लाइपेज एक नाम का वहाँ पर एंजाइम होता है दोस्तों। ये जो लाइपेज आपको नज़र आ रहा है, तो ये लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज आपका ट्राइग्लिसराइड को या फिर फैटी एसिड जो आपका फैट होता है उसको कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी कि जो भी आपने फ़ैट जो आपके फूड के ज़रिए से, आपके भोजन के ज़रिए से आपने जो फ़ैट खाया है, तो वो आपका लाइपेज उसे कन्वर्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट हो रहा था आपके माउथ के अंदर, और आपके स्टमक के अंदर आपका प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। और फिर जैसे ही आप डिओडिनम में यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो वहाँ पर आपके जितना बचा कुचा है, जो फैट है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा के सारा आपका डाइजेशन जो कंप्लीट होगा दोस्तों ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों कि आपका डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है सो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सो हमारे स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाता है, कोई कहता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ये माउथ से स्टार्ट होता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये आपके डिओडिनम में कंप्लीट हो रहा है आपका डाइजेशन। उसके बाद जो आपका जेजुनम और इलियम है, यहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी आपके विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी रहेंगे ये सिर्फ एब्जॉर्ब होंगे। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है दोस्तों, देखिए लाइपेज यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, अमाइलेज कन्वर्ट हो रहा है आपका स्टार्च और माल्टोस के अंदर। उसके बाद अगर आप बात करेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और प्रोटीजेस आर द ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स दैट ब्रेक प्रोटीन इनटू शॉर्टर पेप्टाइड्स एंड देन इनटू अमाइनो एसिड्स। तो आपके जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है या प्रोटीजेस जिसे हम कहेंगे, अब देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर आपको पेप्सिन मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन मिलेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज मिलेगा और डाईपेप्टिडेज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम अब तक के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन से बाहर से ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा यहाँ पर कि जो आपका माउथ में है, देखिए माउथ जो है आपका सलाइवरी अमाइलेज, इसके अंदर आपका एंजाइम होता है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में या फिर स्टार्च के अंदर। आपका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से यहाँ से आपको मिलते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। और ये कहाँ पर हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद जो लीवर में हो रहा है आपका बाइल, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर, और जो आपके फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर एक आपका जो एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आता है आपका पैंक्रियाज से, जिसे हम कहते हैं, अभी हमने देखा लाइपेज। ये लाइपेज जो होता है दोस्तों ये भी एक एंजाइम है, तो ये भी वहाँ पर कन्वर्ट करेगा आपके फ़ैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। अब देखिए दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में आने से पहले हम थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो डाइजेशन तो है आपका, ये हो गया था आपका डिओडिनम में कंप्लीट। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यानी कि जेजुनम, और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इलियम। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप कोई डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर आपको विलीज मिलेंगे। विलीज ये आपके फिंगर्स के टाइप में होते हैं, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी भाग के अंदर, अंदरूनी लेयर के अंदर आपको जो सो नज़र आएंगे। तो विलीज होते हैं जो कि आपके फिंगर नुमा, आपके उंगली नुमा होते हैं।
तो ये विलीज क्या करते हैं, आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया है, आपने जो भी भोजन के ज़रिए से, जो भी फूड के ज़रिए से, आपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फूड के ज़रिए से जो भी आपने विटामिन और मिनरल्स आपको जो मिल रहे हैं, अब ये आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम ये विलीज करते हैं। तो इस विलीज के अंदर आपके होते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये जैसे ही विलीज एब्जॉर्ब करेंगे आपके सारे के सारे एनर्जी को, तो ये एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचेगा और ब्लड वेसल्स से ये आपके सेल्स तक पहुंचेगा। इस तरह से आपको जो सो एनर्जी मिलेगी। तो आपका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको जेजुनम और इलियम के अंदर आपको आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट दोस्तों। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर अगर आप फिगर में देखेंगे दोस्तों, तो ये जो चढ़ता हुआ जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आपके जुड़ जाएंगी। ये छोटा सा जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है अपेंडिक्स। अब ये जो ऊपर जो चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हिस्सा, इसे कहेंगे हम असेंडिंग कोलॉन। फिर इस तरह से जो आ रहा है इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर जो नीचे उतर रहा है दोस्तों, ये है आपका डिसेंडिंग कोलॉन, और इस तरह से जो कर्व्ड है इसे कहेंगे हम सिग्मोइड कोलॉन। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी आपने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचा, या फिर जो भी वहाँ से जो बच गया है, वो आपका आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन आपके क्या करेगी, यहाँ पर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड के ज़रिए से आपके जो वाटर रहेगा, जो भी वेस्ट जो पार्ट रहेगा, वो आपके अलग करेंगे और वाटर वहाँ पर आपके पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। मिनरल, वाटर एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या रहा कि जो भी बचा कुचा स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर आया, यहाँ पर आपका सारे वाटर को, आपके मिनरल को और कुछ ड्रग्स अगर बचा है आपके फूड के अंदर, तो वहाँ से उसको सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। और आपका जितना भी जो मलमूत्र है, जिसे हम फेसिस कहते हैं, ये आपके कहाँ जाएगा, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ही आपके चला जाएगा आपके रेक्टम के अंदर। और रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है हम उसे कहते हैं रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर आपके सारा का सारा आपका मलमूत्र, आपका जो फेसिस है दोस्तों, ये आपका वहाँ पर जमा होगा। वहाँ पर जमा होने के बाद जैसे ही आपका रेक्टम जब फुल होगा, आपको जब ज़रूरत होगी, तो ये आपके एनस के थ्रू दोस्तों यहाँ से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपके स्फिंक्टर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एनस के पास भी आपके, कि जब आपको ज़रूरत रहेगी तभी वो स्फिंक्टर ओपन होगा और वहाँ से जो आपका मलमूत्र है, जो फीसिस है, वो आपका निकलेगा और उसके बाद वो स्फिंक्टर पाइप जो है आपका वो बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर स्फिंक्टर पाइप ना होता, अगर ईसोफेगस में आपके स्टमक में अगर स्फिंक्टर पाइप ना होता, तो हम जो भी खाते वो डायरेक्ट हमारे मुंह से जाता और डायरेक्ट जो सो नीचे से निकल जाता। तो ये एक स्फिंक्टर पाइप का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा दोस्तों। और जो सारा का सारा जो मोमेंट रहेगा दोस्तों फूड का, हमने जो खाया है, तो इसे कहेंगे हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या पेरिस्टालसिस मोमेंट। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। तो अगर किसी को इसके अंदर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच। और अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको कि इसके ऊपर आपके जो सो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, इसका भी तकरीबन काम हो चुका है इस चैप्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसी के ऊपर आपके PYQs रहेंगे, जो आपको अब तक के पेपर्स में पूछे गए हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, या अब तक आ चुके हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन उसके आपको मिल सकें। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।